अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। 1.2 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो कहता है क्वेश्चंस को रैशनलाइज करें। तो आज हम रैशनलाइज करना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो स्टेप शुरू होने वाला है, बहुत ही कॉन्शियस एंड केयरफुली आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो आप तमाम के तमाम क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकते हैं जी। 13 ओवर 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, क्रॉस का साइन यूज करेंगे। बटे के अंदर डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ जी 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। बट्टे के नीचे जो वैल्यू थी उसके साथ मैंने ज़रब भी किया है और उसके साथ मैंने डिवाइड भी किया है, लेकिन साइन मैंने चेंज किया है। साइन मैंने चेंज कर दिया है। अब जिन बच्चों को समझ आ गई वो तो ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं वो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लें जी। बेटा नेक्स्ट स्टेप 13 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट को ज़रब करेंगे। तो 13 ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 प्लस माइनस माइनस 3 के स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई जी। नेक्स्ट स्टेप 13 वैसे राइट किया है, 13 वैसे राइट किया है, 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट ओवर 16 वैसे राइट किया है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 3 रह जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बेटा 13 वैसे राइट करेंगे, 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट ओवर, आई समझ के नहीं आई? 16 में से 3 को माइनस करें तो 13 रह जाएंगे। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट, इट्स आवर आंसर। समझ आई कि नहीं आई? इस बात को समझिएगा। बटे के नीचे जो वैल्यू थी उस वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए। 13 4 माइनस 3 के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 हो गया है, प्लस माइनस माइनस 3 के स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। 13 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट वैसे राइट कर दिया है, 16 वैसे राइट कर दिया है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो माइनस के 3 रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 13 वैसे लिखा था, 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट लिखा, 16 में से 3 को लेस किया तो 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जिन बच्चों को ये वाली चीज़ समझ नहीं आई कि मैंने किस लाइन को ज़रब किया है वो इस बात को देखें। ये स्टेप मैं कर रहा हूँ। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई वो ये फार्मूला लगाया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक प्लस का फैक्टर होता है और एक माइनस का फैक्टर होता है। एक माइनस का फैक्टर होता है। इस चीज़ को आपने बड़े ही कॉन्शियस और केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। अब ये भी ए है और ये भी आपके पास ए है, ये दोनों वैल्यूज ए हैं और ये ए का स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस बी, ये भी बी है और ये भी बी है, दोनों वैल्यू बी बन जाएंगी। उम्मीद है फार्मूला आपको समझ आ चुका है। अब जी इस 4 को और इस 4 को आपने फर्ज कर लेना है ए, इस 4 को और इस 4 को आपने फर्ज कर लेना है ए के बराबर। ए वाला ए और ये वाला ए दोनों इस ए का स्क्वायर के बराबर हैं। जब ये 4 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा।
माइनस ये वाला आ जाएगा। बी की जगह पे आप इस वैल्यू को फर्ज कर लें और इस जगह को इसको फर्ज कर लें। जब इन दोनों वैल्यूज को ज़रब करेंगे तो ये स्केयर बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करने हैं। यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं जी। स्पेस बनाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन गलत लिखा गया है। ऊपर हमारे पास 5 है और नीचे हमारे पास 3 है। क्वेश्चन की करेक्शन हमने कर दी है, गलत राइट हुआ था। तो इस पार्ट को भी बेटा हमने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करते हुए आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। देखिएगा, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट, क्रॉस का साइन यूज करेंगे। बटे के अंदर जो वैल्यू होगी उसके साथ ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। तो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन के अंदर साइन यूज हुए थे तो हमने साइन चेंज कर दी, इधर साइन नहीं है तो हमने साइन चेंज नहीं करना है, वैसे ही राइट कर दिया। अब 2 प्लस 5 के स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट को ज़रब करना है। तो 2 का स्क्वायर रूट जमा 5 का स्क्वायर रूट, तो ब्रैकेट यूज करेंगे और 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 के स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो वीडियो को पॉज करें, दोबारा समझना शुरू कर ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 3 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस 3 के स्क्वायर रूट को 5 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। तो ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन की समझ आ गई है तो बेटा इसको वीडियो पॉज करें, इसको नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको दोबारा आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। तो नोट्स बना लें ताकि आपको दोबारा कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा स्पेस बना लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर रूट माइनस वन ओवर 5 का स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर रूट। अब बेटा इस पार्ट को भी हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना अब आपको सीख चुके होंगे, तो आई मीन्स ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो 2 का स्क्वायर रूट -1/5 का स्क्वायर रूट, क्रॉस का साइन यूज करेंगे, बटे वाली वैल्यू के साथ ज़रा भी करेंगे और तकसीम भी कर देंगे। काफ़ी बच्चों को समझ आ चुकी है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज को ज़रब करना है। 2 का स्क्वायर रूट -1 ब्रैकेट लगाएंगे ताकि आपको याद रहे कि हम ज़रब ही कर रहे हैं, ओवर 5 के स्क्वायर रूट को 5 के स्क्वायर रूट के साथ ज़रब करेंगे तो 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। 5 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट के साथ ज़रब करें तो 10 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। -5 के स्क्वायर रूट को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये समझ आ चुकी है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 5। यही तो हमारा आंसर था। आप ऐसे परेशान हो रहे थे कि इतना लेंथी क्वेश्चन होगा, भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको केयरफुली अंडरस्टैंड करें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप मैथ के अंदर 100/100 नंबर ले सकते हैं भाई, अगर आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। मैं ये वाला रेस कर रहा हूँ, आप इतनी देर में इनको उतार लें।
जी बेटा, तो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका जी 6। हमारे पास इसका पार्ट G4 है बेटा, फोर्थ पार्ट है इसका। 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन को भी हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है, बात को थोड़ा सा देखने आप। बटे की नीचे जो वैल्यू होगी क्रॉस लगा के उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। साइन चेंज कर देना है अगर साइन हो तो, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर वैसे ही आप उसको लिख दें जी। 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट। क्रॉस का साइन यूज करेंगे, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। आप लिखेंगे 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट ओवर 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट। समझ आई कि नहीं आई? आ गया तो भी लाइक कर दें। अगर समझ आ गई ना, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कम से कम अपने 5 दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि वो उनको भी समझ आए, वो भी आपकी तरह अपग्रेडेड हो जाए और नंबर्स लेना उनका भी हक है भाई। तो शेयर करिए, बगैर सोचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट। 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू 2 टाइम लिखी हुई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2 टाइम में तो लिख सकते हैं। ओवर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 माइनस प्लस माइनस 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 फार्मूले वाला है, फार्मूला यहाँ पे राइट था जो मैंने अभी रिमूव किया है। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 16। 2 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट के साथ अगर हम ज़रब करें तो ये बनता है 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू 2 टाइम हो जाएगी। उम्मीद है समझ आ चुकी है जी। नेक्स्ट देखिए, अब ये 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे एक आपने फार्मूला जो है ना अंडरस्टैंड करना है। ये फार्मूला यहाँ पे राइट कर देता हूँ, a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर होता है। ये एक फार्मूला यूज हुआ है। इस फार्मूले को आपने बड़े ही कॉन्शियस माइंड के साथ याद करना है। a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर होता है माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको देखें और इस पार्ट को देखें, बिल्कुल सेम है। तो इस पूरे पार्ट को हमने ये शेप दे देनी है, ठीक है। मतलब कि इस वाले पूरे पार्ट को हम ये वाली शेप दे सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है, दे देते हैं। इस 6 को हम पास करेंगे a के ऊपर, 6 का स्क्वायर कर लेंगे। एक जगह पे 6 लिखा, स्क्वायर एक लगा दिया, माइनस 2 फार्मूले का है। ए मेरे पास, इस वैल्यू को आप ए फर्ज करें और इस वैल्यू को बी फर्ज करें। ए मेरे पास 6 है और बी मेरे पास 4 और 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। आगे क्या है मेरे पास, प्लस बी वैल्यू मेरे पास ये वाली है 4 2 का स्क्वायर रूट ऊपर होल का स्क्वायर। समझ आई कि नहीं आई? दोबारा समझा रहा हूँ आपको। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फार्मूला की शेप हमने दे दी है, कोई मसला नहीं है, आप भी दे सकते हैं। 36 माइनस 16, यहाँ तक तो समझ आ गया। 36 माइनस 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये दो ब्रैकेट्स बच गए हैं। इन दो ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये अब दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़रब हो जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटा, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। समझ नहीं आ रही तो देखें 6 का स्क्वायर क्या होता है। 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 6 मल्टीप्लाई 6, वो होता है 36 के बराबर। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। 6 का क्या स्क्वायर होता है, 36 माइनस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 होता है, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 48, क्या होता है 48 और 2 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, प्लस
ये स्केयर इस 2 के स्केयर के साथ भी है और ये 2 4 के साथ भी है। जब 4 का स्केयर लेंगे तो 16 हो जाएगा। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 2 ब्रैकेट बच गए, तो ये 2 यहाँ पे भी ज़रब हो जाएगा। समझ आ चुकी है? मुझे समझ आ चुकी है। 36 माइनस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 होते हैं। बेटा समझ नहीं आई? कोई बात नहीं है, वीडियो को पॉज करें फिर देखना शुरू कर दें। समझ आ गया है फिर इनको लिखना शुरू कर दें। जी नेक्स्ट स्टेप आगे कर देता हूँ, यहाँ पे शायद आ जाए। चलो जी नेक्स्ट लिखते हैं। 36 माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट 36 माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट प्लस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ जाएगा ओवर। जी 36 माइनस 32 तो हमारे पास बाकी रह जाएंगे बेटा 4। क्या रह जाएंगे? 4। तो मैं ये पार्ट रेज करने लगा हूँ अब। जी बेटा तो ये पार्ट भी मैंने रेज कर दिया है। तो यहाँ पे देखें 36 प्लस 32 हमारे पास होते हैं। स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे कि ये वाला स्टेप यहाँ पे आया हुआ है। जी 36 प्लस 32 ये होते हैं हमारे पास बेटा 68। क्या होते हैं? 68। तो हमारे पास बच के माइनस के 48 माइनस के 48 और 2 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा ओवर। ओवर क्या है हमारे पास बेटा? 4 है। ओवर क्या है हमारे पास? 4। नेक्स्ट स्टेप। अब 48 है, 64 है, दरमियान में माइनस है, स्क्वायर रूट है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो 4 है इसको हम कैंसिल करें, तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों वैल्यू में से 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन ले सकते हैं। अब 68 डिवाइड 4 करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। बगैर सोचे समझे भी आप कर सकते हैं। माइनस 4 को जब इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा ओवर 4। ओवर 4 समझ आई कि नहीं आई? अब ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसर, तो इस तरह आपके पास जो आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर था। समझ आई कि नहीं आई? समझ आ गया है? कुछ सीखने को मिला है? अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं? अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो एक लाइक कर दें प्यारा सा, और एक कमेंट भी कर दें अच्छा सा, और अपने 5 दोस्तों को सेंड कर दें वीडियो ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। तो जल्दी से इसको नोट कर लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख लेता हूँ। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे पहले स्पेस बना लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर स्पेस बना लेते हैं। जी 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन मेरे पास जी 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हमने रैशनलाइज करना सीखेंगे आज। तो स्पेस बना रहा हूँ। ये स्पेस है बेटा इसकी। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। तो देखें रैशनलाइज कैसे करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ये मैंने वैसे राइट किया है। यहाँ पे आप क्रॉस का साइन यूज करेंगे, इस वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये तो कर दिया माइनस में और 2 भी वैसे ही लिख दिया है। ये वैल्यू वैसे ही आ गई है, कोई मसला नहीं है। इसको हमने रैशनलाइज करना सीख रहे हैं भाई बेटा, सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है, सीख रहे हैं। देखें 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, की वजह 2 टाइम है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। देखिए ये वैल्यू 2 टाइम लिखी हुई है तो हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम बना सकते हैं। ओवर ये 3 के स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के साथ जब ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। जब 2 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट के साथ ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। समझ आई कि नहीं आई? आई है ना जी। जी बेटा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। अब इसका क्या मतलब है?
इस पार्ट का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट और साथ में 2 है। तो ये फार्मूला मैंने अभी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कराया है। इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आपने इस फार्मूला यहाँ पे ओपन कर देना है बस। तो फार्मूला ओपन कर देते हैं। देखें फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, इस पूरी वैल्यू को a फर्ज करना है और इस पूरी वैल्यू को b फर्ज करना है। तो ये देखिएगा a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का होता है, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आ गया। अब मुझे a और b चाहिए, मेरे पास a ये वाली और b ये वाली, साथ लिखना पड़ेगा जी। 3 का स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा जी 2 का भी स्क्वायर, फिर प्लस लगाऊंगा और b का स्क्वायर, b मेरे पास c वाली वैल्यू है 2 आ जाएगा, साथ स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये फार्मूला भी मैंने लगा दिया है आपको दिखाने के लिए, भी फार्मूला यहाँ पे ऐड हुआ है जी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 रह जाएंगे, 3 माइनस 2 रह जाएंगे बाकी जी। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के साथ जब ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा, सॉरी 2 तो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, 2 भी लगाना था। आपने भी मिस्टेक नहीं करनी, मुझसे तो मिस्टेक होगी है लेकिन आपने नहीं करनी। 2 वैसे आ जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो बच जाएंगे 2 ओवर 3 माइनस 2 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 3 ये भी प्लस किए और प्लस के 2 तो ये हो गया प्लस के 5 माइनस 2 6 का स्क्वायर रूट ओवर 1। तो यही तो हमारा आंसर था भाई, यहाँ तक तो हमें सॉल्व करना था। तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई, आसान है। आप इसको बार बार करें, 2-3 बार करें, आपको याद हो जाएगा, कभी भूल कहने की नहीं है। बल्कि आप खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी समझाएं, आपको और मज़ीद अच्छा याद हो जाएगा। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट भी समझा दूँ जी। फार्मूला आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है बेटा, फार्मूले के बगैर तो आप नहीं कर सकते इनको। फार्मूला ओपन करना आप सीख लें, बाकी काम आप खुद सीख जाएंगे। ये कपड़े के साथ ना वाइट बोर्ड साफ जल्दी हो जाता है, इसलिए इसके साथ साफ करता हूँ जी। लास्ट पार्ट है बेटा, इसको जल्दी से कर लेते हैं, आप भी थक गए होंगे, मुझे भी स्वीटिंग हो रही है। तो 6 पार्ट है मेरे पास, लास्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं बेटा। 4 3 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का भी स्क्वायर रूट। छोटू सा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, हम इसको जो है ना अभी सॉल्व कर देते हैं, हम इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। मैं वाटर पी लूँ जी। उम्मीद है आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमें पहले से आ जाता है। देखें हम इसको रैशनलाइज करना है। 4 4 3 का स्क्वायर रूट 4 3 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, क्रॉस का साइन, वैल्यू का साइन चेंज करके वैल्यू वैसे ही लिखनी है। माइनस कर देंगे, प्लस है तो अगर माइनस करो प्लस कर देंगे। 5 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। समझ आई कि नहीं आई, समझ आ चुकी है जी। अब देखें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने क्या करना है, ज़रब करना है। तो 4 3 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट ड्रा करें, 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ज़रब के अंदर लिख दिया, ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब है ज़रब कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर रूट के साथ ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 7 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, माइनस फार्मूले वाला लगा दिया। 5 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट के साथ जब ज़रब होगा तो 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई क्या नहीं आई, आ गई, आ गई तो लाइक कर दें भाई, लाइक कर दें, लाइक कर दें बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लाइक कर दें। आप स्कूल में जाते हैं ना तो सर आपकी अटेंडेंस लगाते हैं, आप यस सर बोलते हैं, तो यहाँ पे आप जो आए हैं ना वो लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग सच में आए हुए हैं और पढ़ रहे हैं। आप यहाँ होने का सबूत दे दें मुझे बस।
जी इस देखिएगा, ये 4 3 का स्क्वायर रूट इस पूरी वैल्यू के साथ हमें ज़रब करना है। अब 4 को ज़रब नहीं कर सकते, 4 को मैं अलग लिख रहा हूँ। 3 के स्क्वायर रूट को 7 के स्क्वायर रूट के साथ जब ज़रब करेंगे तो 21 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट के साथ जब ज़रब होगा तो 15 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ओवर। जी नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 रह जाएगा। जी नेक्स्ट स्टेप 4। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी कि मैंने कैसे किया है। अब देखें, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हुई, सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ ज़रब हो सकती है, बाकी कोई वैल्यू ज़रब नहीं हो सकती। तो 4, ये 4 ज़रब नहीं हो सकता था, मैंने इसको अलग कर दिया है, इस वैल्यू को ज़रब कर दिया है। बस कुछ हमारे शहजादे हैं जिनको समझ नहीं आई, तो मैंने कहा चले समझा दो। जी 21 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट ड्रा करेंगे, ओवर 7 में से 5 को लेस करें तो बच जाते हैं 2। क्या बच जाएंगे बेटा? 2 बच जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ आई क्या नहीं आई? इन बच्चों को समझ आ गई है लाइक कर दें बेटा, लाइक कर दें। अब हमारे पास बच गए 2, 21 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का भी स्क्वायर रूट। नीचे तो 1 बच गया है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों ने नोट ना किया हो तो वो नोट कर लीजिएगा। जी तो वैसे तो हमारे पास आंसर यहाँ तक वैलिड है, हमारे पास आंसर यहाँ तक है, लेकिन मैं साथ बुक में देख रहा हूँ आंसर एक और तरीके से दिया हुआ है, तो हम उस तरह इसको डाइवर्ट कर देते हैं पहले। जी इसकी दूसरी फॉर्म है, वो लिखा है जी, यहाँ पे स्पेस बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। वहाँ पे लिखा है 2 3 का स्क्वायर रूट, फिर 21 को लिख रहा है बेटा, 21 को लिख रहे हैं 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के 7 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो बुक में ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर ये आ रहा है। आप यहाँ तक कर दें तो सही है, आप यहाँ तक करें तो भी सही है, दोनों आंसर भी सब बेटा वैलिड है। तो जो आंसर आप मर्जी कर दें। देखें इसने क्या किया है, 21 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का स्क्वायर रूट था ना, इनमें से 3 को कॉमन ले लिया है। जब इनको कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी। तो 6 के 6 पार्ट को बेटा हमने सॉल्व किया है, कोई क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो बेटा वीडियो को पॉज करें, फिर समझना शुरू कर दें। वीडियो को सेव कर लो, अपने पास अपने मोबाइल में रख लो। जब आप टेस्ट देने जाएं या कोई किसी को समझाना पड़ जाए तो वीडियो देखें और समझा दें, आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर बेटा समझ आ चुकी है, सच में समझ आ चुकी है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 5-5 पर्सन को लाजमी सेंड करें। उनको बताएं कि ये वीडियो सर आप देखें ताकि आपका फ़ायदा हो जाएगा। बेटा आप अपना भी फ़ायदा सोचें और दूसरों का भी फ़ायदा सोचें। आप अपना फ़ायदा सोचेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप दूसरों का फ़ायदा नहीं सोचेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को तो बेटा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपको हर वक्त मिल सके। तो मिलती हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।